नमस्कार साथियों, एक बार फिर से सीकर क्लासेज में आपका हार्दिक अभिनंदन। ग्रेड फर्स्ट स्कूल व्याख्याता प्रथम प्रश्न पत्र की क्लासें चल रही हैं, इतिहास विषय की क्लासें चल रही हैं और जो सिलसिला क्लासों में चल रहा था उसमें मुगल कालीन स्थापत्य कला विज्ञान आदि का था। और कल हमने जो स्थापत्य कला के बारे में अध्ययन किया पिछली क्लास के अंदर, वो था बाबर, हुमायूं और अकबर से संबंधित स्थापत्य कला। अब अकबर के बाद में जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब इनकी स्थापत्य कला के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जहांगीर कालीन जो स्थापत्य कला है उसकी। जहांगीर के समय में स्थापत्य कला इतना ज्यादा तो खास नहीं रहा, लेकिन फिर भी उन्होंने जो इमारतें बनाई उनके बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। और जहांगीर कालीन अगर इमारतों की बात करें तो पहली इमारत है वो अकबर का मकबरा है, यानी कि अकबर का मकबरा जहांगीर के काल में बनने वाली इमारतों में सबसे पहली इमारत है। और अकबर का मकबरा है सिकंदरा, उत्तर प्रदेश के अंदर। अकबर का मकबरा जहांगीर के काल की पहली इमारत है। ऐसे अकबर ऐसे पहले नंबर पर, ठीक है। जहांगीर के काल में सिकंदरा में। फिर जहांगीर के समय में संगमरमर का प्रयोग हुआ। तो संगमरमर से पूर्णतः संगमरमर से बनने वाली इमारतें कौन कौन सी थी, यानी कि पूर्ण रूप से संगमरमर से बनी इमारतें। देखो, अकबर के समय में लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग किया गया था अधिकांश इमारतों में, लेकिन उसके बाद में धीरे धीरे और संगमरमर का ट्रेंड आ गया। और जहांगीर के काल में भी संगमरमर की इमारतें बनी। और वो इमारतें कौन सी थी? एक तो है एतमादुद्दौला का मकबरा, जो पहली बार इसमें पित्राड्यूरा का प्रयोग किया गया। एतमादुद्दौला का मकबरा है, उसमें पहली बार पित्राड्यूरा का प्रयोग किया गया। पित्राड्यूरा जैसा कि पिछली क्लास में बताया कि संगमरमर पर स्वर्णिम नक्काशी यानी कि हीरे जवाहरात की जड़ाई, वो पित्राड्यूरा है। उसके बाद में जहांगीर का मकबरा बना, वो शहादरा में है, शहादरा लाहौर। जहांगीर का मकबरा शहादरा लाहौर में है और इसका निर्माण बेगम नूरजहां ने करवाया था। जहांगीर की बेगम नूरजहां जो है उन्होंने जहांगीर के मकबरे का निर्माण करवाया शहादरा लाहौर में। एक है अब्दुल रहीम खान खाना का मकबरा जो कि दिल्ली में है। तो जहांगीर के समय में ये दो तीन इमारतें अपना को याद रखनी है। एक तो अकबर का मकबरा, एक एतमादुद्दौला का मकबरा, एक जहांगीर का खुद का मकबरा और अब्दुल रहीम खान खाना का मकबरा। यानी कि जहांगीर के काल में मकबरे ही बने। अकबर का मकबरा बन गया, एतमादुद्दौला का मकबरा बन गया, जहांगीर का खुद का मकबरा और अब्दुल रहीम खान खाना का मकबरा। तो ये मकबरे बने हैं। तो जहांगीर कालीन इमारतें ये हो गई। अब आते हैं मुगल स्थापत्य कला के स्वर्ण काल में, यानी कि मुगल स्थापत्य कला का स्वर्ण काल जो शाहजहां का काल है। शाहजहां के काल में जितनी इमारतें बनी वो सर्वश्रेष्ठ इमारतों में है। और यहाँ संगमरमर का भी प्रयोग अत्यधिक स्तर पर किया गया। और वो है कौन कौन सी? शाहजहां और स्थापत्य कला की अगर बात करें तो मुगल स्थापत्य कला का स्वर्ण काल कहा जाता है। मुगल कालीन स्थापत्य कला का स्वर्ण काल शाहजहां का काल, क्योंकि इन्होंने जो इमारतें बनाई हैं वो अलग ही छवि की हैं। जैसे दीवाने आम, दीवाने खास, ताजमहल, मुसलमान बुर्ज, है ना, शीश महल, बहुत सारी ऐसी नगीना मस्जिद, ये वाली उन्होंने लाहौर में बनाई है और दिल्ली में भी उन्होंने इमारतें बनाई। तो हम पहले आगरा वाली इमारतों को पढ़ते हैं। सबसे पहले हम आगरा में जो इमारत बनाई शाहजहां काल में जो इमारतें बनी वो पढ़ेंगे। उनमें है दीवान ए आम, दीवान ए खास। ये तो लगभग सभी शासकों के काल में बनी है, दीवान ए आम, दीवान ए खास, जो कि आपको पहले ही बता दिया है कि खास का मतलब खास लोगों के साथ मंत्रणा होती थी और आम का मतलब आम लोगों की समस्याओं का समाधान वहां बैठ करके किया जाता था। एक है मोती मस्जिद,
खास महल, शीश महल, नगीना मस्जिद, अंगूरी बाग, मच्छी भवन, मच्छी मस्जिद, मुसलमान बुर्ज और ताज महल, जो जग जाहिर बताने की जरूरत ही नहीं पड़ती। अब कौन कौन सी इमारतें? दीवाने आम, दीवाने खास, मोती मस्जिद, खास महल, नगीना मस्जिद, मच्छी मस्जिद, मच्छी भवन, ताजमहल, मुसलमान बुर्ज, शीश महल, ये सारी इमारतें लाहौर के अंदर है। इतनी सारी इमारतों को याद रखना कि प्रश्न पूछता है कि निम्न में से कौन सी इमारत है, वो लाहौर में स्थित है। सॉरी, लाहौर में बोल करके आगरा का, लाहौर बार बार मुंह से निकलता है, जहां जहां लाहौर बोला वहां आगरा का नाम रखा है। आगरा में कौन कौन सी इमारतें बनी हुई हैं, अगर उसकी बात करें, अगर याद नहीं रहता है तो याद करने का जुगाड़ तो ट्रिक से होता है कि कौन कौन सी जो इमारतें हैं वो आगरा में है। तो देखो, अंगूरी दीदी की मोटी मच्छी खास नगीना सी, अंगूरी दीदी की मोटी मच्छी खास नगीना सी, याद रह जाएगा। एक बार रिपीट करें कि अंगूरी दीदी की मोटी मच्छी खास नगीना सी, ठीक है। ये लाहौर सॉरी आगरा की इमारतें हैं। अंगूरी, इससे बनता है अंगूरी बाग, अंगूरी बाग, अंगूरी से अंगूरी बाग। दीदी में दी, दीवाने आम, दीवान ए आम। दूसरा दी है वो बना देता है दीवान ए खास, दीवान ए खास, की को साइलेंट, मोटी, मोटी, मोटी को ऐसे लिखते हैं MOTI, इसको मोती भी पढ़ सकते हैं ना, तो मोती मस्जिद, मोती मस्जिद। फिर मच्छी है ना, मच्छी भवन, मच्छी भवन, और एक मच्छी मस्जिद। और खास, खास महल, खास महल, नगीना, नगीना मस्जिद, नगीना मस्जिद। और शीश महल, शीश महल। अब रह जाएगा याद कौन कौन से? अंगूरी बाग, दीवाने आम, दीवाने खास, मोती मस्जिद, मच्छी भवन, मच्छी मस्जिद, खास महल, नगीना मस्जिद और शीश महल। तो आगरा की इमारतों को याद रखने के लिए एक ट्रिक, अंगूरी दीदी की मोटी मच्छी खास नगीना शी, अंगूरी दीदी की मोटी मच्छी खास नगीना शी। और आगरा की सारी इमारतें जो शाहजहां के काल में बनी वो याद, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि इन इमारतों में एक इमारत जो संगमरमर से बनने वाली पहली इमारत है शाहजहां के काल में आगरा के अंदर, आगरा में शाहजहां काल में बनने वाली पहली संगमरमर युक्त इमारत है वो है दीवान ए आम। और अगर आगरा की बात करते हैं तो ताजमहल को कैसे भूल सकते हैं, तो ताजमहल के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं कि निर्माण तो शाहजहां काल में हुआ था, शाहजहां ने करवाया। वास्तुकार इसका पूछ लिया जाता है अहमद लाहौरी, वास्तुकार ताजमहल का वास्तुकार है अहमद लाहौरी। और प्रधान जो मिस्त्री था वो उस्ताद ईसा खां, उस्ताद ईसा खां। यूनेस्को की धरोहर सूची में शामिल कर दिया गया ताजमहल को, क्योंकि 7 वंडर्स में इन्वॉल्व है, ये 7 वंडर्स में इन्वॉल्व है। और साथ ही साथ यूनेस्को की जो विश्व धरोहर सूची है उसमें इसको शामिल कर दिया गया 1983 में, 1983 के अंदर यूनेस्को सूची का ये यूनेस्को सूची में शामिल हो गया। और वर्तमान में जो ताजमहल है, जो सफेद संगमरमर से बना हुआ जो ताजमहल है, वर्तमान में इनके संगमरमर पर या इनकी दीवारों पर एक पीली सी परत छाने लगी, एक पीली सी परत आने लगी। और उस परत के आने का कारण है कि इसके आसपास के अंदर
जो कल कारखाने हैं, जो उद्योग है, उनसे निकलने वाली SO2 यानी कि SO2 के प्रभाव के कारण, SO2 के प्रभाव के कारण रंग पीला पड़ रहा है ताजमहल का। तो ताजमहल का रंग पीला पड़ने का कारण SO2। ये इमारतें शाहजहां के काल की हैं जो अपने को आगरा में देखने को मिलती हैं, और जहांगीर के काल के जो 4 या 5 जो मकबरे हैं ये इस स्लाइड में इन्वॉल्व किए गए हैं। तो इनका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, और उसके बाद में शाहजहां के काल की जो इमारतें जो उन्होंने अन्य जगह पर बनाई हैं, दिल्ली या अन्य जगह पर, वो पढ़ेंगे, और उसके बाद में औरंगजेब। दोस्तों पिछली स्लाइड में हमने शाहजहां द्वारा बनाई जो आगरा की इमारतें हैं उनके बारे में अध्ययन किया, कुछ और बातें, और अब बात करते हैं शाहजहां ने दिल्ली के अंदर क्या निर्माण करवाया। उसके दिल्ली के अंदर जो निर्माण करवाया उनमें जामा मस्जिद, लाल किला, रंग महल और तख्ते ताउस, ये प्रमुख है। जामा मस्जिद जो दिल्ली की है वो भारत की सबसे बड़ी मस्जिद मानी गई है, यानी कि भारत की सबसे बड़ी मस्जिद है वो दिल्ली की जामा मस्जिद है। शाहजहां के काल में बनी हुई दिल्ली की जामा मस्जिद संपूर्ण भारत की सबसे बड़ी मस्जिद है। लाल किले की अगर बात करें तो लाल किला जो है उसका वास्तुकार है हमीद अहमद। हमीद अहमद जो है उसके निर्देशन में बना लाल किला, और लाल किले को किला ए मुबारक भी कहा जाता है और भाग्यवान किला भी कहा जाता है। देखो भाग्यवान किला तो है, किले तो हिंदुस्तान में और भी बहुत हैं। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा लाल किले पर फहराया जाता है, इसका मतलब लाल किला एक भाग्यवान किला है। हमीद अहमद ने बनवाया, हमीद अहमद के निर्देशन में बना था, शाहजहां ने बनवाया था। और लाल किले के अंदर जो दीवान ए खास है, दीवान ए खास, लाल किले का दीवान ए खास जो है उसके अंदर एक लाइन लिखी हुई है, दुनिया में अगर कहीं स्वर्ग है तो यही है। ये लाइन तो वैसे अमीर खुसरो की है, ये लाइन तो अमीर खुसरो की है, और अमीर खुसरो ने 13वीं शताब्दी में कश्मीर के लिए बोला था, कश्मीर के लिए बोला था। 13वीं शताब्दी में कश्मीर को देख करके और बोला था कि दुनिया में यदि कहीं स्वर्ग है तो वो यही है, यही है, यही है। किसने? अमीर खुसरो ने बोला था कश्मीर के लिए। और शाहजहां को इस बात का पता चला फिरदौसी की शाहनामा से। फिरदौसी का शाहनामा, उससे इस बात का पता चला, या फिरदौसी की शाहनामा में ये लाइन लिखी गई है, और शाहजहां ने ये लाइन लाल किले के दीवाने खास पर खुदवा दी। तो इसका मतलब कहां लिखा हुआ है, दुनिया में अगर कहीं स्वर्ग है तो यही है, यही है, यही है, ये बात लिखी हुई है लाल किले के दीवाने खास में। अमीर खुसरो की पंक्ति है ये। अमीर खुसरो ने 13वीं शताब्दी में कश्मीर के लिए बोला था। अब एक रंग महल हो गया, एक हो गया तख्त ए ताउस। ताउस है, ताउस का मतलब होता है मयूर, मयूर, और इसीलिए तख्त का मतलब सिंहासन, इसलिए इसको मयूर सिंहासन भी कहा जाता है, इसको मयूर सिंहासन भी कहा जाता है। इसका निर्माण बेबादल खां ने किया था, शाहजहां ने करवाया, बेबादल खां ने इसका निर्माण किया। इसके अंदर एक खास कीमती हीरा कोहिनूर लगा हुआ था, कोहिनूर हीरा जो है वो लगा था इसमें, कोहिनूर हीरा जड़ा हुआ था तख्ते ताउस के अंदर। अब कोहिनूर हीरा आया कहां से? कोहिनूर हीरा जो है वो गोलकुंडा का जो शासक था उसके वजीर ने शाहजहां को उपहार स्वरूप दिया था। गोलकुंडा के वजीर ने शाहजहां को दिया था उपहार स्वरूप, और शाहजहां ने इसको तख्ते ताउस में जड़वा दिया, और तख्ते ताउस में जड़वा दिया तो ये और ज्यादा कीमती हो गया। क्या? तख्ते ताउस, ताउस का मतलब मयूर, ठीक है। अब जैसे
ये बात कही गई कि दुनिया में अगर कहीं स्वर्ग है, यही है, ये बात कही गई थी। उसी प्रकार से ताजमहल के लिए एक बात और कही गई थी जो याद आती है कि भारतीय नारीत्व का जो साकार प्रतिमा, भारतीय नारीत्व की साकार प्रतिमा, भारतीय नारीत्व की साकार प्रतिमा ताजमहल को बताया। किसने बताया? ताजमहल को। भारतीय नारीत्व की साकार प्रतिमा बताया था ताजमहल को हेवेल ने कहा था कि ये ताजमहल जो भारतीय नारीत्व की साकार प्रतिमा है। ये लाइन और याद रखनी है। तो ये यहां तक आए अपने। अब बात करते हैं शाहजहां ने जो लाहौर के अंदर जो इमारतें बनाई थी वो कौन कौन सी। लाहौर के अंदर एक तो शाहजहां ने शाह बुर्ज बनवाया, एक नवल खां महल बनवाया, एक शीश महल बनवाया और दीवाने आम बनवाया। देखो नॉर्मल सी बात है, शाह बुर्ज, नवल खां महल, शीश महल और दीवाने आम, ये 4 इमारतें हैं। याद रखना है, रह जाएंगी नॉर्मली, लेकिन अगर फिर भी नहीं याद रहे तो ट्रिक से लिख लो कि लाहौर में नवल शाह की सीसी आम। लाहौर में यानी कि लाहौर की इमारतों की बात कर रहे हैं, नवल शाह यानी कि नवल से नवल खां महल, शाह से शाह बुर्ज और शीशी से शीश महल और आम से दीवाने आम, ये ट्रिक से याद रहना है। तो ट्रिक से याद कर लो और सीधा याद हो जाए तो द बेस्ट। अब बात करते हैं शाहजहां के बाद में आने वाला शासक है औरंगजेब। तो औरंगजेब की स्थापत्य कला क्या थी? औरंगजेब ने स्थापत्य कला में क्या किया? देखो दिल्ली के अंदर तो मोती मस्जिद बनवाई, दिल्ली में तो मोती मस्जिद। औरंगाबाद ने बीबी का मकबरा, और बीबी का मकबरा को रबिया दुरानी का मकबरा भी कहा जाता है, यानी कि रबिया दुरानी का मकबरा है वही बीबी का मकबरा है। रबिया दुरानी का मकबरा यानी कि बीबी का मकबरा कहाँ है? औरंगाबाद में। और ये जो मकबरा बना था बीबी का, उसका वास्तुकार है अताउल्ला खां, वास्तुकार अताउल्ला खां है। और इसको दूसरा ताजमहल की संज्ञा दी गई। जो बीबी का मकबरा है उसको दूसरा ताजमहल की संज्ञा दी गई। शाहजहां ने ताजमहल बनाया मुमताज महल की याद में, और यहाँ औरंगजेब के समय में जो मकबरा रबिया दुरानी का मकबरा, उसको दूसरा ताजमहल कहा गया। अब बादशाही मस्जिद बना थी लाहौर के अंदर, और ये फिदाई खां की देखरेख में बनी थी। और एक था फतेहाबाद की मस्जिद है, वो बनी उज्जैन के पास में। और लद्दाख में पहली मस्जिद का निर्माण भी औरंगजेब ने करवाया था। तो इस प्रकार से ये औरंगजेब के समय की जो इमारतें थी वो हैं। और इनके बाद में थोड़ा सा इसको मिटा करके, और मैं इस समय मुगल काल के अंदर जो बाग थे उनके बारे में बात करते हैं। 2-4 जो बाग थे उनकी चर्चा करते हैं। एक बार इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं और बाद में करते हैं बाग के बारे में, यानी कि उद्यान जो थे मुगल काल के अंदर वो कौन से थे। उद्यानों की अगर बात करें तो कौन से थे? तो उससे पहले हम उद्यान, इसके अंदर देखो मुगल काल में 4 बाग शैली थी। तो मतलब एक सुंदर बगीचे होते थे, उद्यान होते थे। तो उसके बारे में V.A. स्मिथ क्या कहता है? V.A. स्मिथ जो था, V.A. स्मिथ कहता है, क्या कहता है कि जो बाग और उद्यान जो है वो भारतीयों को किसकी देन है? मुगलों की देन है। बाग और उद्यान मुगलों की भारतीयों को देन है, भारतीयों को देन है। ये बात
V.A. स्मिथ ने कही थी। बाग और उद्यान है मुगलों की भारतीयों को देन है या प्रमुख देन है, भारतीयों को प्रमुख देन है, यानी कि मुख्य अगर देखें तो बाग और उद्यान है वो मुगल काल के अंदर बने। तो कौन कौन से बाग ऐसे थे जो मुगल काल के अंदर बने थे, उनमें अगर देखें तो एक तो है शालीमार बाग, शालीमार बाग। दूसरा बाग अगर देखें तो वो आ जाता है शालीमार दूसरा। पहला जो शालीमार बाग है वो तो आएगा कौन सा, बाबर के समय का, सॉरी उसका जहांगीर के समय में बना था। शालीमार बाग जहांगीर के समय में बना, जहांगीर के काल का है। दूसरा जो शालीमार बाग होगा वो शाहजहां के काल का होगा, दूसरा शाहजहां के काल का। शालीमार बाग एक और है जो शाहजहां के काल में, जो शाहजहां के काल में। और जो जहांगीर वाला है वो तो कहां है, वो तो है अपना श्रीनगर में, और शाहजहां वाला है लाहौर में। ये तो है श्रीनगर में, श्रीनगर में है, और ये है लाहौर में, ये है लाहौर में। एक अकबर ने बनाया था आराम बाग, आराम बाग वो कहां पर है, वो आगरा में है या फतेहपुर सीकरी में, कहां पर है आराम बाग? बाबर ने बनाया वो बड़ा, बाबर का, अकबर ने नहीं बनाया, बाबर का। कहां पर? आगरा में। आराम बाग आगरा बाबर का बनाया हुआ है। और एक है चश्मा ए नूर, चश्मा ए शाही बाग, चश्मा ए शाही बाग, चश्मा ए शाही बाग। ये किसकी देन है? चश्मा ए शाही बाग है, ये शाहजहां की देन है, ये है शाहजहां की देन। चश्मा ए शाही बाग शाहजहां की देन है। और एक है पिंजौर बाग, पिंजौर बाग, और ये है औरंगजेब का काम, औरंगजेब, पिंजौर बाग औरंगजेब। औरंगजेब ने कहा बनाया, ये हरियाणा में पड़ता है, हरियाणा, ये है हरियाणा में। तो इस प्रकार से मुगलकालीन जो स्थापत्य कला है उसका हमने अध्ययन किया है। तो आज की क्लास यहीं संपन्न करते हैं। तो अगली क्लास फिर आएगी, वो मुगलकालीन चित्रकला और अन्य जो कलाएं हैं उनसे संबंधित। तब तक के लिए जय हिंद।